हेलो एंड वेलकम बैक। हजामत की दूसरी किस्त में हमारे साथ दोबारा शामिल होने का बहुत शुक्रिया। पिछली किस्त में जो बातें हम अधूरी छोड़ चुके थे आज उन्हीं को लेके आगे चलेंगे, जो मौजू हमारा मुकम्मल नहीं हुआ था। प्लीज़ enjoy and stay tuned till the very end. Hopefully you will enjoy this episode. अगर कोई पाकिस्तानी इस अपोजिशन के साथ और ख़ास तौर पे जरदारी जैसे डाकू, मैं सिंध से हूँ, मैंने तो देखा है सिंध के अंदर कैसा उसने माफिया सिस्टम बनाया। क्या ये सिनेमा के बाहर खड़े होके अपने खुद के अब्बा के टिकट चोरी करके अपने अब्बा के टिकट बेचता था। बिलावल कह रहा था जलसे में कि इमरान खान गलत इल्जाम लगा, ये इसका वालिद ब्लैक करता था, जरदारी नहीं करता था। तो ये जो इस तरीके के लोग, फजलुर रहमान मौलाना उसको कहते हैं, मैंने आज तक उसके मुंह से ना तिलावत नहीं सुनी, आज तक उसके मुंह से अल्लाह का बयान नहीं सुना कोई। ऐसे कैसे आप उसको मौलाना कह सकते हैं? तो उस बंदे को बेनज़ीर को कहते थे कि जो बंदा पेशाब के लिए अपनी पूरी सलवार उतारे ना, उसको कौम की वो लीडरशिप नहीं दी जा सकती, और वो सार उन लोगों की नमाजें नहीं होती अगर ऐसा कोई वो मसला। ऐसे तो बयान देते थे। अभी कह रहे जरदारी ने बड़ी कुर्बानियां दी है, आज उसका वो बेटा कह रहे हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ चीजों को सिर्फ आप सिंपल कड़ी से कड़ी मिलाए ना, इमरान खान से कतई नजर हमारे चाचे पे थोड़ी लगता है कि हम उसके लायक यहाँ दिफा करने बैठ जाए। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बंदा क्लियर है, इमरान खान की भी गलतियां हैं, उस पर भी केसेस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूध का दिला है, उसकी हमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी पॉइंट आउट हो चुकी हैं जो नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़ अभी पीपी की बात होती है, पीपल्स पार्टी के जब जो बिलावल हाउस है, मैं कराची में रहता हूँ, मुझे पता है कराची की प्रॉपर्टी का क्या हाल है। 200 गज का जो घर है ना, वो आपको 2-2.5 करोड़ से कम में नहीं मिलता। बिलावल हाउस इतना बड़ा घर बना हुआ है, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ अपने मामू के साथ, मैंने देखा है अंदर से कितना बड़ा है वो। उसको वो कहते हैं 75 लाख का है। आप कैसे ऐसी बात कहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप तो फिर पहुंचे हुए निकले, आप तो अंदर पहुंचे हुए, हमें तो उसके आसपास नहीं छोड़ते। लेकिन वो यही है ना कि जब ये सारी बातें इंसान देखता है तो खुद ही सवाल पैदा हो जाता है इंसान के दिल में कि भाई ये गलत है, ये सही है। जितने बंगले हैं ना, वो सब उज़ैर बलोच से धमकियां दिलवा के लोगों से कोड़ियों के दामन उन्होंने लिए हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, पाकिस्तान में भी जो जरदारी को कहते हैं ओ बड़ा ये तो भाई ट्रिक मास्टर आ गया, ये वो। मैं कहता हूँ खुदा रहा, ये बड़े गरीब लोगों की बदवाएं हैं इसके पीछे। बहुत जुल्म की है इसने। आप अपना मजाक बनाए, अपना ये करे, लेकिन इतना वो आप ना इस वक्त सिंध के अंदर पानी का बहरान है, पूरे सिंध के अंदर पानी नहीं है, जबकि खास तौर पे जो हर डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है ना, उसके घर पे अलग से पानी की लाइनें लगी हुई हैं। बाकी के जो लोग हैं उनके घर पे ना पानी ना कुछ। दर के बिलखते बच्चों की बदुआओं को आप अपने सर नाले इन लोगों की वो हिमायत करते हुए। और देखो, मैं ये भी कहता हूँ, एक जमीर जो चीज होती है ना, वो, और मेरी जमीर इमरान खान की मोहताज नहीं है। देखो, मैं अगर एक इंसान की खुददारी होती है, अगर इंसान कहता है कि जुल्म और इंसाफ की जो तमीज होती है ना, वो इंसान के अपने मरहून मुन्नत होती है, उसकी किसी शख्सियत की उसको जरूरत नहीं होती है। मेरा सबसे बड़ा मसला है ना कि आज पाकिस्तान का करप्ट अशराफिया इकट्ठा हुआ है। सबसे बड़ा मसला मेरा ये है कि वो अशराफिया जिन्होंने पाकिस्तान की ये हालत ला खड़ी की है कि हमारे करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और जिनको साफ पीने का, मैं अमेरिका से जाता हूँ, मैं एक बार पानी पीता हूँ, मेरे को अस्पताल जाना पड़ जाता है, और वो लोग रोज पानी वो पीते। कराची में आप आम आदमी की हालत देखें, तो मैं तो बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं अशराफिया इकट्ठी होगी सारी, चलो मैंने मान लिया अशराफिया इकट्ठी होगी, तो इमरान खान ने तो सारे लोटे इकट्ठे किए हुए, उनकी बात नहीं करनी है आपने, जिसकी वजह से उनकी पीटीआई में डाउनफॉल आई है। माने ना, ये जितने जहांगीर तरीन, नलीम खान, चौधरी सरवर, ये राजा रियाज, मैं गिनवाना शुक्र, शफकत महमूद, ये कौन ये तो इमरान खान ने खुद कन्फेस किया। नहीं तो मुझे बताया ना, जो आप हम भी अभी सुन लेना बात। जब इमरान खान ने बनाई थी ना अपनी पार्टी, तो हम भी इमरान खान को सपोर्ट करते थे। जो मिडिल क्लास लोग थे ना, जिन्होंने पार्टी बनाई थी, वो तो सारे साइड पे हो गए हैं, अब तो सारे इलेक्टेबल आ गए हैं। आगे है नहीं आगे? शफकत महमूद कौन है? ये राजा रियाज कौन है? ये नीम खान कौन है? ये शीना कौन है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इमरान खान ने ये बहुत बड़ी गलती की इन लोगों को लाके उनके साथ खड़ा होकर। सर मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुने, अगर इमरान खान के पास अगर आता ना, अभी ये परफॉर्म करता, तो अगले 10 साल भी यहाँ रहता, इसने कुछ भी नहीं किया। आप सबसे पहले तो मैं आपसे इत्तेफाक करूं कि आप सही कह रहे हैं। उन्होंने जो कहा कि सियासी घोड़े हैं ना, इनको हम अखाड़े में उतारेंगे क्योंकि इनको जीतना आता है। आप सही कह रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए था। नजरियाती लोग नजरियाती करते हैं, जो बात करते हैं असूल पसंदी करते हैं अपनी। अब आप मुझे बताएं, सर हम भी 2011 का जो हुआ था ना, जिसपे इमरान खान
क्या जो मनारे पाकिस्तान में जो जलसा हुआ था, हम भी गए थे उस जलसे में, हम भी बड़ी उम्मीदें रखी हुई थी इमरान खान से, लेकिन आपने देखा नहीं कि उसने क्या किया। चलो बिल्कुल आप देखो, आप ऑब्जेक्टिवली एक सही बात कर रहे हैं, मैं आपसे आप इत्तेफाक कर रहा हूँ ना। मेरा जेन्युइनली सवाल है कि हमें, चलो ये बात हमने मान ली, अब सवाल ये है कि देखो एक डिग्री भी होती है ना कि कोई लाइक कत्ल में और लाइक रेड लाइट तोड़ने में फर्क होता है, ठीक है। अब चलो सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ और जरदारी जिस किस्म के करप्ट लोग हैं, सर वो चोर है ना, चोर है, तो ये इन्होंने क्या किया है? पकड़ो ना, नैब में डालो, क्या किया है? नैब बनाई है इंतकामी कार्रवाइयों के लिए, तो ये खुद वजीर आजम बन गए। देखो नहीं वो तो चोर है ना, मैं मानता हूँ चोर है ना। आपके पास हुकूमत थी 5 साल एक देखो, एक जमहूरियत की हम बात करते हैं ना, अवाम ने किसको सबसे बड़ी पार्टी बनाया था, उनको 5 साल पूरे करने चाहिए थे कि नहीं? तो सर फिर नवाज शरीफ को भी करने चाहिए ना, क्यों ले आए थे? ये तो 2 साल की घूमते मिलती क्या करते हैं फिर हम लोग? मुझे लगता है हमारा इत्तेफाक है एक्चुअली। मैं तो आपसे कह रहा हूँ इमरान खान से मुझे कोई वही नहीं, गर्ज ही नहीं है। मुझे तो ये है, और अगर यकीन जाने रमजान का महीना है, झूठ पे खुदा की लानत, अगर कोई नून लीग या पीपल्स पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी होती ना पार्लियामान में, मुझे इससे इतना मसला ना होता जितना इस वजह से। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इकट्ठे हो गए। इस बात से मुझे बड़ी ये बात मुझे खटकती है कि चलो इमरान खान को, आपको अवाम को उसको लात मार देनी चाहिए थी। आप इसको 15 महीने और रहने दे, आप इलेक्शन में जाए, जो बड़ी पार्टी है वो हुकूमत बनाए। मैं तो इमरान खान, मैं तो एक एज एन इंडिविजुअल मैं तो कहता हूँ कि भाई मेरी तो अगर कोई कोशिश होगी, स्ट्रगल होगी, वो तो मेरी अपनी होगी, और जिसके साथ वो क्लोजली अलाइन होगी मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं क्या कह सर आप कहना चाह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस वोट की जो शेक है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देते हैं, वो ये आपका कहने का मतलब ये है? नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो शेक है वो तो निकाल दो, फेंक दो बाहर उसे। देखो पिछले 3.5 साल में पाकिस्तानी अदालतों में, चूंकि हमारा आप निजाम जानते हैं, देखो एक पाकिस्तान में उसूल होता किस तरह है और फिर बात होती सर ये वो हमें पता है सर, ताकत के लिए और ताकतवर के लिए और कानून है, कमजोर के लिए और कानून है। सिंध में जो नाजिम जोकियों का वो कत्ल हुआ है, आप जानते हैं कि ये दस्तूर में तो है कि कातिल को फांसी लटकना चाहिए। वो जो मैंने पहले दुबई बात गया, उसकी बेवा कह रही है कि लाइक मैं जितना भी मेरा दिल रोए, यू नो लाइक इस जालिम निजाम के सामने मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखो जो उसूल होता है और जो बात असल होती है, आप सिर्फ उसूल को कह के आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते, वरना तो हम कहते हैं कि नाजिम जोकिया नो दे, क्या हम जमानत जो है उसको खारिज कर दे? उसका तो आईनी तौर से जमानत हुआ है उससे हाई कोर्ट से, तो हम नाजिम जो उसके कातिल पे इसलिए हम वो ना करें कोई क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो तो उनको तो सही अदालत से जमानत मिली हुई है और अदालत में साबित ही नहीं हुआ कि उसको उन्होंने मारा। लेकिन कौन नहीं जानता कि किस पे किसने दबाव डाला और किसको किसने मारा, आम गरीब आदमी को। वैसे आप मुझे बात बताएं, आप बड़ा जमीर, ये कहते पीटीआई वाले बड़े जमीर फरोश हो, मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ सर। मैं आपको पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मैं जनरल डिस्कशन हो रही है, हेल्थी डिस्कशन हो रही है, होनी चाहिए, ये होती नहीं है। तभी पाकिस्तान में पोलराइजेशन है, ये आपको पता कितनी पोलराइज नफरत है लोगों में आपस में। ये हम एक बात कर रहे हैं बैठ के, ये अच्छी बात है, डिस्कशन होनी चाहिए, दैट इज डेमोक्रेसी, यही डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है। तो आप मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आपको ही पता है जब जहांगीर तरीन वो अपने प्राइवेट जेटों में क्या कहते हैं लेके आता था, क्या कहते हैं एमएनए आजाद, हमें फेयर होना चाहिए, वो आजाद उम्मीदवार थे, लेके तो आए ना। अच्छा आजाद उम्मीदवार है, तो आजाद जो बंदे उन्होंने तो वोट ही डाला नहीं नो कॉन्फिडेंस पे। आईन की जो 63 एशिया की अभी जो आप ठीक है ना, आप बात कर रहे हैं ना, नहीं आप सुने अब मेरी बात कंप्लीट करने दो, मुझे बात कंप्लीट करने दे ना। वो तब लेके आया तब ठीक था, अभी आप कहते हैं कि जमीर फरोशों की गेम डल गई सारी, तो फिर उन्होंने तो 176 वोट डाले ना, उन्होंने तो वोट डाले नहीं, उन्होंने तो वोट डाले नहीं, वो 63 वाली बात तो डन वर्ड हो जाती है आपकी। सीधी आपको बात कहते हैं, देखो आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान में किसको नहीं पता कि जो हुकूमत बनने वाली होती है उसके साथ जाते हैं, ठीक है, हर बार होता है, ठीक है। आजाद उम्मीदवार तो आजाद कड़ा ही इसलिए होता है कि वो हुकूमत को ज्वाइन कर सके, नहीं तो वो पार्टी से कड़ा ना होता। अलग ये पीटीआई की टिकट, अभी देखो ये जो क्या नाम है, राजा रियाज है, कौन है, ये 13,000 वोट लिए थे इसने 2013 में, वो तो कभी पीपल्स पार्टी में था। पीटीआई की टिकट पे 1,14,000 वोट लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि उसने अपने वोट लिए? अपने तो उसने 13,000 लिए थे सर, उसने पीटीआई का वोट लिया ना, पीटीआई इमरान खान का वोट, आपको ही पता है। इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं कि पीटीआई के बंदे को आप पैसे दे के अपनी तरफ ले, इसको हॉर्स। सर आपने वोटिंग देखी है आज, कितने वोट डले हैं नो कॉन्फिडेंस में?
चल वोट 174 डाले और उसने मुनारिफीन ने, लेकिन नहीं डाले सर, नहीं डाले वोट नहीं डाले ना, वोट डाले ही नहीं उन्होंने। उस तरफ गए नहीं, उनके साथ बैठे नहीं थे, उनको होटलों में और सर बैठे ना, वोट डाला, बात है जो वोट डाला उन्होंने, इत्तेहादी ने काम डाल लिया अपना। कामयाबी नहीं होनी थी अगर अब बोल रहे इत्तेहादी बिक गए, वो भी बिक गए, सब बिक गए। जब आ जाते हैं तो ठीक है, बिक जाते हैं, वो चले जाएंगे तो खराब हो जाएंगे। नहीं, मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछा। देखो कि हम अगर बहुत डिग्रीज का फर्क होता है। आप मुझे अगर ये बता देना कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट उतनी ही मोरद इल्जाम है और करप्ट है जितनी नवाज शरीफ और जरदारी, तो सर फिर मैं आपको सर मुझे बात बताया ना, तो फराह खान बाहर क्यों चली गई? ये तबादले पंजाब में करोड़ रुपए हो रहे, अलीम खान ही बोल रहा है ना, अपने बंदे बोल रहे हैं। वो अब पीटीआई के खिलाफ बात करेंगे तो वो चोर हो गए, वो डाकू हो गए। 5 साल तक ठीक हो गए। अब अलीम खान, अब सरवर खान तब बोलता है जब उसको हुकूमत से बरतरफ किया। अलीम खान ओ यार सर अब जाने देना, हम भी पंजाब में हम भी रहते हैं ना। आप कराची की जितनी बातें कर रहे हैं आप ठीक बात कर रहे हैं, हम पंजाब में हमारे भी वहाँ पे काफी 20-21 साल हमारे हमें पता क्या हो रहा है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये फराह खान, ये जो जातियात पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो इनकी जो अपनी फर्स्ट लेडी हमारी, उनकी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ तो वही है ना भाई। अलीम आप ये बात आपको भी पता है, पीटीआई में अलीम खान, जहांगीर तरीन ये सतून थे। ये ना होता तो 2018 के इलेक्शन इमरान खान नहीं जीत सकता था। आपको भी पता है इनकी काफी एक अब मेरी बात सुने ना, मैं बुजदार के खिलाफ पूरी पार्टी बोलती रही। अच्छा चौधरी, आपका गवर्नर चौधरी सरवर बोलता रहा, ये आपका अलीम खान बोलता रहा, चीना ग्रुप बोलता रहा, बोलते रहे करप्शन हो रही है तो फिर करो ना, ठीक क्यों नहीं कर रहे? नहीं करोगे तो आप भी उसी करप्शन में शामिल हो ना फिर। या तो बोल दो नहीं, मैं आप प्राइम मिनिस्टर हो ना, आपके पास पावर है, करे। चले बात सारी आ जाती है। मैं ये कहूँगा कि ये तो सारी डिटेल्स हर एक नुक्ते को उठा के देखना, बात वही आ जाती है। हम सबको पता है कि सभी पानी में सब एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे पट्टे, वो सब बात खत्म हो जाती है। बात ये होती है कि लोगों पे क्या असर पड़ेगा। आप फॉरेनर्स की बात नहीं हो रही है, जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उन पे क्या असर है और वो उनको क्या करना चाहिए इस सारी सिचुएशन में, उनका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए। Especially one more thing I have to add, one more thing, especially अगर देखा जाए हमारी आवाम जो रिएक्ट करिए, आप यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ें या आप व्हाट्सएप स्टेटसेस देखें या फेसबुक, एनीवेयर ऑल ओवर द सोशल मीडिया, पीपल हु आर सपोर्टिंग पीटीआई, उनका ये होता है कि ओ हमें ग़ुलामी नहीं करनी, हमें ग़ुलामी नहीं करनी। कहने की हद तक तो जज्बाती तौर पर बहुत बड़ी बात है, बट मतलब क्या है ग़ुलामी ना करने का? कोई आपके ऊपर डंडा तो लेके खड़ा है नहीं। महंगाई थोड़ी बढ़ जाती है तो आप रोने लग जाते हैं, महंगाई हो रही है। नहीं, महंगाई की क्या बात है, खाना आज भी खा रहे हैं सब। एग्जैक्टली। और आपके अब्बा थे, मेरे वालिद थे, मेरे दादा थे, हमेशा मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ अस, हमारी फैमिली जो अगली जनरेशन आई है ना, उसकी लाइफस्टाइल बेहतर ही हुई है। तो फिर महंगाई तो साथ साथ हम लोग अपने एक बात मैं करना चाहता हूँ उसके जो उस डिस्कशन को कंक्लूड करने के लिए कि देखो, मैं बार बार एडमिट कर रहा हूँ कि देखिए इमरान खान की हुकूमत को ना उनकी जात को मैं कोई फरिश्ता नहीं कह रहा, सिर्फ उसको यूज करके आप जो इक्वलाइज कर रहे हैं कि मैं किसी को इक्वलाइज कर रही हूं सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखे हमको जो उनकी गलती है उसको पॉइंट आउट करना चाहिए और उसको कहना चाहिए, लेकिन उसको यूज करके हमें इन बाकियों को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। मैंने तो लेजिटिमाइज बात नहीं की है, इनको हमें वैसा ही कहना चाहिए जैसे ये है। आप अगर मेरे साथ मान ले कि नवाज शरीफ और जरदारी ना सिर्फ चोर बल्कि डाकू है, तो फिर नहीं वो ठीक है। चले बात वही आती है ना कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई 3 साल में इमरान खान ने क्या किया, ठीक है, भले नहीं किया, भले वादे पूरे नहीं किए, 30 साल में पहले वालों ने भी कुछ नहीं किया, वो सब एक जैसे हैं। तो फिर इस कौम का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? इस कौम को ये नहीं देखना चाहिए कि भाई आप एक बंदे से पावर लेकर, जिसने कुछ नहीं किया, चले कुछ भी नहीं किया 3 साल में, आप उससे पावर लेके उनको दे रहे हैं जिन्होंने 30 साल में कुछ नहीं किया। सर पावर दे कौन रहा है? मिल गई ना, कौन किसने दी है? मिल गई, कौन दे रहा है? पीछे फुट कौन चला रहा है? अगर पीछे भले कोई भी हो, पीछे भले कोई भी हो, पैसे कौन देता है? टैक्स कौन भरता है? आवाम भरती है। तो फिर काम हमारा नहीं है, सवाल करा जाए सड़क पे एक होकर आए, यूनिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान का साथ दो या नवाज शरीफ का साथ दो, बस ये कौम, इस कौम का काम भाई, ऐसी जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फ़ायदा जो गरीब को इंसाफ ना दे और दूसरों को इंसाफ दे। फिर मैं तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं मानता, पर्सनली मेरा ईमान नहीं है। जहाँ पे इंसाफ नहीं है फिर नहीं, एक को भी नहीं मिलेगा इंसाफ तो फिर वो इंसाफ नहीं है मेरे हिसाब से। तो बात ये होती है इस वक्त इस कौम को एक गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हमें अपने आपस के इख्तलाफात को भुलाकर मोहब्बत से
एक बात पे सड़क पे 22 करोड़ की आवाम जब एक साथ निकलेगी ना सड़क के ऊपर, तो पीछे के जितने बैठे हुए हैं ना पावर में, मजाल नहीं होती कि वो कुछ कर सके। एक मैं आपसे डिसएग्रीमेंट करूंगा, आपका सेंटिमेंट बहुत सही है, लेकिन कभी भी तारीख में ये नहीं होता, ना हो सकता है कि सब एक साथ, डिसएग्रीमेंट होती है और रैंक्स में हमेशा ऐसे लोग होते हैं। इंसानी फितरत में, इंसानी ज़मीर में, ये खमीर में खुदा ने ये फर्क डाला है। बिल्कुल, ये सही बात है। खुददारी होती है, कुछ लोगों में दयानतदारी होती है और कुछ लोगों में झूठ और मकारी होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और वो अलग अलग गलबे जो जज्बे हैं वो अलग अलग लोगों में गालिब आते हैं। बिल्कुल। सवाल ये कि जो पाकिस्तान का हमारा एक कलेक्टिव मुस्तकबिल है, जिन लोगों का खुददारी का जज्बा है या दियानत का है और अपने एक बेहतर मुस्तकबिल का है, वो साथ निकले, तो ये बाकी इनकी फिर हिम्मत ही ना रहे उस रास्ते को। हक के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती। हम लोग खुद तो 2 नंबरी हर चीज में करते हैं। वो यही ना कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, तो वो कोई छोटी बात नहीं है, कुरान मजीद में लिखी है, इतनी बड़ी बात है। ये भी मैं नहीं उसका कि हम 2 नंबरी करते तो हम देखो, कुछ आप अगर मुहर्रिकात पढ़े ना पॉलिटिकल साइंस में, अगर सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लाइक बॉटम अप होती है, कुछ टॉप डाउन होती है। पाकिस्तान में आप अपने आबा अजदाद के 1970-80 में ऐसा यहाँ पे रिश्वत चलता था, ऐसे यहाँ पे लोग बिकते थे, और ये जो इन्होंने तोहफे दिए चांगा मांगा के, और ये पंजाब के जब नवाज शरीफ और जरदारी, ये भुट्टो, ये जब हमें पे मुसल्लत होना शुरू हुई ना 80 में, और ये कोई हवाई बात नहीं है, लोगों ने किताबें लिखी हुई है। फिर आप पाकिस्तान का डिक्लाइन देखें, पाकिस्तान का आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें एक रीजनल ममालिक के साथ, तो ये ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसी खुदा के कंडेम्ड लोग हैं कि ओ ना हम में ज़मीर था, ना हम में दियानत थी। हम पे एक बाकायदा तौर पे मसला, मैं एक आम आदमी हूँ, कल अगर पुलिस मुझे भेजा उसमें डालती है थाने में कराची में, मैं कितना भी बेलकता पर मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो और क्या करूंगा? ना कोई वकील मेरी बात सुनेगा, ना कोई हाई कोर्ट सुनेगी, थानेदार मुझे कहेगा पैसे दो, छोड़ूंगा नहीं तो नहीं। आप मुझे कहेंगे मैं भी बाकी की सब की तरह, क्योंकि मैं रिश्वत देता। मेरे अब्बू कराची में टैक्सी ड्राइवर है, पुलिस बेजा उनको रोकती है, उनको तंग करती है, 50 रुपए ना दे तो क्या करे? धरना देने बैठ जाए सड़क पे। नहीं, बात यही है ना, बात यही आती है सारी कि फिर वही है ना कि हक के लिए जान भी देना, अगर देनी पड़े ना तो कम से कम अपने आप को इस काबिल बना लें कि अल्लाह को मुंह दिखा सकें। हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस वक्त हम सबसे बड़े मुनाफिक हो जाते हैं, पूरी की पूरी कौम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात ठीक नहीं है कि हम लाइक किसी अखलाकी तौर पे सड़े हुए और लाइक यू नो हम नहीं, अखलाकी तौर पे नहीं, लेकिन जो बहुत सी चीजें हैं जो सवाल है ना वो हमसे आया। देखें पॉलिटिशियंस आते कहाँ से हैं, पॉलिटिशियन के बच्चे एक वक्त तो वो भी बच्चे थे ना, हमारे इर्द गिर्द बड़े हुए हैं, जो उन्होंने देखा वो कर रहे हैं, तो वो कहाँ से देखा? वो हमसे देखा ना। हम सब, मेरे वालिदैन ने कुछ किया, घर पे बैठे रहे, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं किया, किसी में गलती की तो मैंने देखा, मैंने बोला अच्छा ये तो ठीक है, मतलब ये एक्सेप्टेड है तो मैं भी कर लूँगा आगे जाके। हमारी जनरेशन बोलती तो है ना, हमारे वालिदैन बोलते हैं, यही अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जनरेशन बोलती है, और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है तालीम का। तालीम इंसान को शऊर देती है, तालीम इंसान को सही और गलत का फ़र्क बताती है। आई हैव अ पॉइंट टू ऐड टू दिस। तालीम और इंफॉर्मेशन ऑल्सो, राइट? आप जमहूरियत की बात करें पाकिस्तान में, लाइक जमहूरियत इज़ ओनली सक्सेसफुल जब आपकी जो डिसीजन मेकिंग इज़ इंफॉर्मेटिव एंड इट्स लाइक एन एजुकेटेड डिसीजन, राइट? जब हमारी आवाम, हमारी मीडिया बिकी हुई है यार, और मीडिया इज़ बायस्ड, सो जब आवाम को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ही गलत मिल रही है, तो एक कैसे जमहूरी डिसीजन ले पाएगी? So but I have a question, as a person who does not know much about politics, what is a good time frame कि एक हुकूमत से कितना एक्सपेक्ट किया जाए, कितना टाइम एक्सपेक्ट किया जाए कि ये हुकूमत रिजल्ट्स दे रही है? क्योंकि मुल्क है भाई, आप ज़ाती ज़िंदगी में तब्दीली बंदा इतनी जल्दी नहीं ला सकता। एक मुल्क में जो ऑलरेडी ख़राब जिसके हालात चल रहे थे उसमें तब्दीली लाने में कितना वक्त इज़ अ रीज़नेबल टाइम to give a government who really wants to bring a change or claims that they want to bring a change? Zafar, do you have something to say to this? Oh, sure. Begin with me. देखो, एक मुल्क के सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों से लाइक बहुत सारी बातों पे दिफा करूंगा। देखो, जो हमारी एक माशरती एक सवाल है, जो बहुत सारी बुराइयां हैं, जो रिश्वत चलता है, जो एक अखलाकी अकदार से हम बहुत पीछे, और सबसे जेन्युइन रेवोल्यूशन जो होगा ना हमारी, उसमें इसको लाइक कहते हैं मूर्स में हमारा रिवोल्यूशन आएगी, कोई नई एक तहरीक और ये नई एक जिद्दत जन्म लेगी हमारे उसमें अखलाकियात में, तो हम सही मायनों में बदलने लगेंगे पाकिस्तान का एक। लेकिन
ये उससे आरी नहीं है, लाइक इसकी लीडरशिप के साथ इसका ताल्लुक है। अब कराची में 2009 में चोर पकड़े जाते थे, उनसे पुलिस पूछती थी क्यों कर रहे, कह रहे लाइक मुल्क का सदर चोर बैठा है, तो आप हमको लाइक कह रहे नहीं हो सकता अगर आपकी लीडरशिप ईमानदार ना हो, आपकी लीडरशिप कॉम्पिटेंट ना हो, क्योंकि एक इंसेंटिव, एक जो उम्मीद ही ना हो ना एक बेहतरी की। और तभी लाइक साइमल्टेनियसली हमने स्लोली एक दयानतदार लीडरशिप की जानिब जाना होगा, और स्लोली फिर लोगों में खुद तब्दीली आना होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान की देखो मेरी लाख इख्तिलाफ है, भाई ने बहुत सारी बातें की और सही बात है, ये हम उनकी निशानदेही करें, लेकिन अगर हमें हमारी एग्रीमेंट है ना कि वो दूसरों से थोड़े ज्यादा ईमानदार है या कॉम्पिटेंट है ना, तो फिर वो दैट इज द ग्रेजुअल प्रोग्रेस दैट वी नीड। और आज जो पाकिस्तान में हुआ, हमने बहुत मेजर स्टेप बैक किया है, क्योंकि हम उन्हीं लुटेरों पे, उन्हीं डाकुओं पे आके रुक गए, जिनसे हम पिछले पता नहीं की 3-4 साल से हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि चलो हम एक छोटी बेबी स्टेप्स हम ले रहे हैं मुस्बत उसकी तरफ। कराची में कम से कम अब चोर ये नहीं कहेंगे कि लाइक यू नो अब मुल्क का सदर वो डाकू बैठा हुआ है ना। अब आरिफ अलवी के बारे में आप जो भी कहे ना वो डाकू दिखते हैं, ना उनकी कोई अपनी पर्सनल बदमाश है, ना उनकी लाइक नो पॉलिटिकल गैंग्स है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक हमें ये तमीज थोड़ा सा करना चाहिए। इसी के साथ हम इस एपिसोड का अख्ताम करेंगे। अगली किस्त में हम ज़फ़र के साथ चंद मौज़ूआत पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सो वी होप टू सी यू देयर अगेन। Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram as well. And अपनी राय हमें please comments में ज़रूर बताइएगा ताकि we will improve and provide better content next time. Thank you and see you again. Bye.